हेलो दोस्तों, जीके बाई राजीव रंजन में आपका स्वागत है। आज हम आईसीटी कंप्यूटर पर बेस्ड कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं या पूछे गए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा डायनेमिक रैम के लिए सही है? ऑप्शन है डायनेमिक का अर्थ है गतिशील। इस रैम पर यदि 10 आंकड़े संचित कर दिए जाएं और फिर उनमें से बीच के 2 आंकड़े मिटा दिए जाएं तो उसके बाद वाले बचे सभी आंकड़े बीच के रिक्त स्थान में स्वतः चले जाते हैं और बीच के रिक्त स्थान का उपयोग हो जाता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है उपरोक्त दोनों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर कौन सा है? आपके ऑप्शन है मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर। आपका समय शुरू होता है अब। सही आंसर है सुपर कंप्यूटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोर्स प्रोग्राम किस भाषा में लिखा जाता है? कंप्यूटर का सोर्स प्रोग्राम। ऑप्शन है इंग्लिश, सिंबॉलिक लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज, अस्थायी लैंग्वेज। ठीक, इंग्लिश, सिंबॉलिक लैंग्वेज, हाई लैंग्वेज, अस्थायी लैंग्वेज। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है हाई लैंग्वेज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसा सॉफ्टवेयर जो किसी प्रोग्राम की असेंबली भाषा को मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है। आपके ऑप्शन है कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर। उपरोक्त में से कोई नहीं। समय शुरू होता है। सही आंसर है असेंबलर। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रोग्राम का ऐसा समूह जो सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर का प्रबंधन करता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन है कंपाइलर सिस्टम, ऑपरेशन सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। उपरोक्त में से कोई नहीं। आपका समय शुरू होता है अब। सही आंसर है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सामान्यतः इस प्रकार के कंप्यूटरों का प्रयोग बैंकिंग, एयरलाइंस और रेलवे आदि के अनुप्रयोगों में किया जाता है। वे एक साथ 1000 से अधिक वर्क स्टेशन को समायोजित कर सकते हैं और बहुत ही उच्च गति से डेटा का प्रसंस्करण और समवर्ती कार्यक्रमों का समर्थन कर सकते हैं। ये हैं आपके ऑप्शन हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, वर्क स्टेशन, सुपर कंप्यूटर। आपका समय शुरू होता है अब। सही आंसर है मेन फ्रेम कंप्यूटर। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पहली पीढ़ी के कंप्यूटर से संबंधित कहा जा सकता है? आपके ऑप्शन है एसी, IBM 1401, IBM 8090, UNIVAC। आपका समय शुरू होता है अब। सही आंसर है UNIVAC। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? फिर से, कंप्यूटर में उपयोग में आने वाली आईसी चिप्स किससे बनी होती है? ऑप्शन है सिलिकॉन, तांबा, स्टील, प्लास्टिक। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है सिलिकॉन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी वेबसाइट चीन में सर्च इंजन के रूप में सबसे अधिक प्रचलित है? ऑप्शन है आपके रेन, अलीबाबा, बैदू, गूगल। एक बार फिर से रेन, अलीबाबा, बैदू, गूगल। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है
बैदू। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, ऐसा सॉफ्टवेयर जो एक उच्च स्तरीय भाषा को मशीन भाषा में एक ही बार में परिवर्तित कर देता है। आपके ऑप्शन है कंपाइलर, असेंबलर, इंटरप्रेटर, लोडर। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है कंपाइलर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर मेमोरी प्रकारों में से उच्चतम से न्यूनतम गति को सूचीबद्ध करता है, अर्थात हाईएस्ट मेमोरी से लोएस्ट की ओर सूचीबद्ध करता है। ऑप्शन है सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, आरएएम, कैश मेमोरी, सीपीयू, रजिस्टर्स। सीपीयू, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, सेकेंडरी स्टोरेज, मेन मेमोरी, आरएएम। सीपीयू, रजिस्टर्स, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी, रैम जिसे हम रैम कहते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज, कैश मेमोरी, सीपीयू, रजिस्टर्स, मेन मेमोरी, आरएएम, सेकेंडरी स्टोरेज। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है सीपीयू, रजिस्टर, कैश मेमोरी, मेन मेमोरी यानी कि रैम, सेकेंडरी स्टोरेज। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कंप्यूटर प्रोग्राम है जो पूरे प्रोग्राम को मशीन भाषा में परिवर्तित कर देता है? आपके ऑप्शन है इंटरप्रेटर, सिम्युलेटर, कंपाइलर, कमांडर। आपका समय शुरू होता है अब। सही आंसर है इंटरप्रेटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, किसी लघु या सूक्ष्म यंत्र को बुद्धिमान यंत्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें निम्न होता है। क्या होता है? दे ऑप्शन है कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, प्रोग्रामित करने योग्य, सेंसर। आपका समय शुरू होता है अब। सही आंसर है सेंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्न में से किसको हम कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन कहते हैं जो कि बाह्य उपकरणों को अपने नियंत्रण में रखता है? ऑप्शन है सामान्य पावर यूनिट, सामान्य प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऑप्शन एक बार देख ले फिर से, सामान्य पावर यूनिट, सामान्य प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय पावर यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। समय शुरू होता है अब। सही आंसर है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जीके बाय राजीव रंजन चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। इस पर विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्यूशन के साथ डाला जाता है।